आज हमारे मुल्क में लोकतंत्र का फेस्टिवल एक बहुत बड़े ईद हिंदुस्तान की आवाम के लिए जो लोकसभा इलेक्शन है 2024 के वो चल रहे हैं। और कुछ लोग जो हाफ नॉलेज रखते हैं वो मीडिया पे आके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को और दीगर पार्टियों को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कंटोनमेंट के अंदर। ऐसा कल हमारे नॉमिनेटेड मेंबर ने कहा कंटोनमेंट बोर्ड के। तो मैं समझता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में जो लिखा है हर किसी को वोट डालने का हक दिया है और हर सभी को वोट मांगने का हक दिया है। तो ये कौन होते कि जो हमको बोल रहे कि वोट मांगने का हक नहीं है। अब रही बात, आप एज ए बीजेपी लीडर आपको हक नहीं है वोट मांगने का। मैं बोल रहा हूं कंटोनमेंट के अंदर या मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप बीजेपी के नॉमिनेटेड मेंबर 3 साल से है, उससे पहले भी आप नॉमिनेटेड मेंबर थे। उसके बाद बावजूद भी आप कभी आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आर्मी सर्विस चार्जेस 800 करोड़ जो सेंट्रल से पेंडिंग है उसको पूछने की आपके गवर्नमेंट से, या आपके किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पे मंत्री रहे किशन रेड्डी नहीं, और बंडी संजय अपनी पदयात्रा में यहाँ पर आए थे, उस वक्त भी जो है बोले 1 महीने में, उस वक्त तकरीबन 700 करोड़ थे, तो बोले 1 महीने के अंदर मैं 700 करोड़ ला के कंटोनमेंट को दूंगा जिससे कंटोनमेंट का डेवलप होगा। लेकिन आप ये कब तक ऐसा झूठ बोलते रहेंगे? जरा झूठ बोलना बंद करो। कंटोनमेंट की आवाम, कंटोनमेंट में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं हर चीज अच्छी बुरी चीज को। उस चीज को जो है ध्यान में रख के बात करना। झूठ कब तक? आपके ऊपर से लेके प्राइम मिनिस्टर से नीचे के लेवल लीडर तक भी झूठ बोलने वाले आप लोग, सभी झूठ बोलते। आप कब तक बोलेंगे ये मोदी के पैसे से हो रहा, मोदी कर रहा, मोदी कर रहा? कोई मोदी नहीं कर रहा, ये कंटोनमेंट के फंड से हो रहा, कंटोनमेंट के अवाम के टैक्स के पैसों से डेवलपमेंट हो रहा है। हालात से, कंटोनमेंट की प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ है रेवंत रेड्डी साहब। रोड क्लोजर पे बात करें। और दूसरी चीज आप और बोल रहे 2 साल कोरोना के बाद कोविड में प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी भी एमपी को एमपी लैड फंड्स नहीं दिया, तो आप क्या डेवलपमेंट करे बात कर रहे हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर क्या करे? लोगों को कोरोना के टाइम रोडों पे मरने के लिए छोड़ दिए, हाँ, और बिल्कुल इस तरह से छोड़ दिए, कोई फंड नहीं दिए। रेवंत रेड्डी जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 3 महीने में जो भी गारंटीज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अनाउंस हुआ 6 गारंटी का, उसको अमल करना शुरू करे, उसको अमल करना शुरू करे। पहली बात, विदिन 48 आवर्स बस फ्री, और अपना बस फ्री करे, और आरोग्यश्री 10 लाख, ये पहला ऐलान हुआ। उसके बाद गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, ये सारी स्कीमों को शुरू किया गया। लेकिन 3 महीने में इतना पूरा तेलंगाना को कवर करना मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कोड की वजह से उसको रोक दिया गया, इलेक्शन कोड की वजह से। लेकिन इलेक्शन के बाद ये सारे काम पूरे होंगे। तो आप अगर बात कर रहे हैं तो मोदी क्या करे 10 साल में, वो बात करो हमसे। मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम को बांटने का, धर्म की राजनीति का, हिंदुस्तान को बेचने का काम करें। हिंदुस्तान को बेच दिया। आज क्या आजा, ओपन चैलेंज है आपको, नॉमिनेटेड मेंबर, आपको ओपन चैलेंज है। आप आइए और ये डिबेट करेंगे कि मोदी के अचीवमेंट्स क्या है, बताइए मेरे पास। मोदी 10 साल में क्या अचीवमेंट करा? आप एमपी साहब को पूछ रहे हैं, हमारे सीएम साहब को पूछ रहे हैं, मोदी का बताइए आप। हिंदुस्तान बेच दिया, सिर्फ 2 लोगों के हाथ में हिंदुस्तान को बेच दिया, अडानी और अंबानी के हाथ में। आपको ये पता नहीं है इस बात का? सिर्फ आपकी पार्टी जुमला पार्टी और झूठी पार्टी है। झूठ और जुमले के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते आप लोग। लेकिन आप किस मुंह से आज कंटोनमेंट में पूछ रहे? आप कंटोनमेंट में बोर्ड में नॉमिनेटेड मेंबर रहने के बाद पानी का प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जो साबिका हुकूमत बीआरएस पानी के बिल माफ बोली, आज कंटोनमेंट वाले फिर बिल सर्व करें लोगों को, वाटर बिल्स। इसके ऊपर आप बात करें क्या? इसके ऊपर क्या करें आप? आपके नॉलेज में भी लाने के बावजूद भी आप इसके ऊपर आज भी लोगों को बिल आ रहे हैं। ये कौन बेवकूफ बना रहे हैं? आप बना रहे हैं या बीआरएस बना रही है?
आज अगर बात करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो। हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गरीबी है। आज भुखमरी के जो इंडेक्स है हमारा 125 पहुंच गया है वर्ल्ड में, उसके ऊपर बात करो। हाँ, क्या आप ये मोदी से सवाल कर सकते हैं? आपके किसी लीडर में दम नहीं है मोदी से या आपकी गवर्नमेंट से सवाल करने का ये इंडेक्स के ऊपर। और रही बात इंशाल्लाह कंटोनमेंट में और मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी का परचम झंडा लहराएगा। पट्टनम सुनीता महेंदर रेड्डी भारी मेजॉरिटी से कामयाब होंगी और कंटोनमेंट असेंबली हल्के से भी श्री गणेश को भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे। आवाम तय कर चुके हैं, आप बोलने से कुछ नहीं होता, आवाम आपकी झूठी बातों में आने वाली नहीं है। और एक मैं आवाम से बोल रहा हूं, जब भी कांग्रेस का यहां से कंटोनमेंट से एमएलए हुआ है, मरहूम डी नरसिंह राव साहब मिनिस्टर बनाया कांग्रेस पार्टी ने उनको, शंकर राव साहब जीते उनको मिनिस्टर बनाया, लेकिन सायन्ना साहब मरहूम 5 बार एमएलए रहे यहाँ पे, टीआरएस कभी उनको मिनिस्टर नहीं बनाई। ये फर्क है कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में। और इंशाल्लाह श्री गणेश जीतने के बाद भी सिटी से एक एमएलए होगा हमारा और एक मिनिस्टर बनने के भी चांस है। तो कंटोनमेंट एमएलए कैंडिडेट को जिताने के बाद आपको डेवलपमेंट मिलेगा और जो भी काम है आगे जो पेंडिंग काम है वो बराबर होंगे, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट सेंट्रल में भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की होगी। मैं तमाम वोटों से यही अपील कर रहा हूं, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करो। इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी को वोट देना। शुक्रिया।